Good afternoon students. So today I am here to teach you Unit 4 of Foundation course second year English Language and Foundation. फोर्थ यूनिट का नाम है हमारा राइटिंग स्किल्स। इस यूनिट के अंदर हम बेसिकली लेटर राइटिंग सीखेंगे। लेटर राइटिंग तीन चीज़ें होती है लेटर राइटिंग के अंदर। फॉर्मल लेटर होते हैं, इनफॉर्मल लेटर होते हैं एंड एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, तो उन्हें कैसे लिखा जाता है, उनका तरीका क्या होता है, उनका फॉर्मेट क्या होता है, कौन सी चीज़ को कहाँ लिखना है, ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट के अंदर सीखेंगे। ठीक है, letter writing by itself is an art. It is also a social and business assets. The ability to write a good and perfect letter can be as useful as the ability to talk well and the ability to maintain interpersonal relationship. देखिए, लेटर लिखते आना ज़रूरी इसलिए है बिकॉज ज़्यादातर जो ऑफिसेस होती है, जितने भी जो कार्यालय होते हैं, वहाँ पर जो कांटेक्ट होता है एक दूसरे से वो वर्बली कम होता है एंड रिटर्न फॉर्म में ज़्यादा होता है, इज़न्ट इट। जैसे अगर मान लीजिए हमें किसी ऑफिस में अपना कोई काम निकलवाना है तो हमें बाकायदा लेटर लिख कर देना पड़ता है, या कहीं पर हम जॉब वगैरह के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे पहले हमें एप्लीकेशन लिख कर देना पड़ती है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो वर्बली जितनी अच्छी है उतनी ही अच्छी रिटर्न फॉर्म में भी होना चाहिए। ये हमें बहुत हेल्प करती है। ठीक है, in business, effective communication promotes understanding as well as business. ठीक है, there are several different kind of letters, each of which has its own particular form. In all kind of letter, there are 6 point of form, namely किसी भी टाइप का लेटर लिखो, फॉर्मल लिखो, इनफॉर्मल लिखो, एप्लीकेशन फॉर्म में लिखो, ये 6 पॉइंट हर लेटर में आने ही आने, जिसका हमें ध्यान रखना है। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट हमें दिया है दैट इज द हेडिंग। The heading consisting of the writer's address and the date. हेडिंग में जो सबसे पहली चीज़ आती है हमारी वो आती है, सबसे पहला पॉइंट है हमारा हेडिंग। ठीक है, हेडिंग के अंदर हम जो सबसे पहली चीज़ लिखेंगे वो है राइटर का एड्रेस एंड डेट। मतलब जैसे मान लीजिए मैं लेटर लिख रहा हूँ तो मैं वहाँ पर क्या लिखूँगा, अपना एड्रेस लिखूँगा एंड साथ में डेट डालूँगा। ठीक है, फिर आता है सैल्यूटेशन और कर्टिजियस ग्रीटिंग्स। ठीक है, सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग मतलब आपने देखा होगा लेटर की शुरुआत हम करते हैं रिस्पेक्टेड सर या डियर फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग्स जो है वो लिखनी रहती है। ठीक, तीसरा पॉइंट आता है द मैसेज ऑफ द कम्युनिकेशन दैट फॉर्म्स द बॉडी ऑफ द लेटर। ठीक है, अब तीसरा जो आएगा वो आएगा बॉडी ऑफ द लेटर, जिसे हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द लेटर। ठीक है, चौथा पॉइंट है हमारा द सब्सक्रिप्शन और लीव टेकिंग। मतलब थर्ड पॉइंट में हमने क्या किया, पूरा एप्लीकेशन लिख दिया, पूरा लेटर लिख दिया, मतलब जो भी प्रॉब्लम थी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं छुट्टी के लिए एक लेटर लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे जो थर्ड वाला जो बॉडी पार्ट वाला जो हमारा पॉइंट है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमारा जो भी रीज़न है छुट्टी लेने का, हमें कितने दिन की छुट्टी चाहिए, कहाँ से कहाँ तक के जो है तो हम अटेंड नहीं कर पाएंगे ऑफिस को, वो सारी चीज़ें हमको लिखना रहती है। ये कहलाता है हमारा बॉडी ऑफ द लेटर। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें लिखने के बाद अंत में आप क्या लिखोगे, द सब्सक्रिप्शन और लीव टेकिंग। यानी अब आप इसे ख़त्म करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, मतलब एक तरीके से हमारा लेटर राइटिंग जो है वो समाप्त हो रहा है। तो हम क्या लिखते हैं, जैसे आपने देखा होगा हम लास्ट में लिखते हैं योर कॉर्डियरली, थैंक यू, योर सिंसियरली, थैंक यू, रिस्पेक्टफुली। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा लीव टेकिंग। फिर लास्ट में आता है सिग्नेचर, उसके नीचे हम क्या करेंगे, हमारी साइन। ठीक है, और सिग्नेचर के बाद लास्ट में आता है द सब्सक्रिप्शन ऑन द एनवेलप।
ठीक है, ये सब लिखने के बाद हम लिफाफे के ऊपर मजमून लिखेंगे। ठीक, सो ये हर लेटर में, कोई भी लेटर लो, फॉर्मल, इनफॉर्मल, एप्लीकेशन, उन सभी में आपको ये 6 पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, मैं आपको और विस्तार से ये 6 पॉइंट समझा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहला पॉइंट आता है हेडिंग। दिस इन्फॉर्म द रीडर वेयर राइटर्स फुल पोस्टल एड्रेस, वन राइट्स द लेटर एंड वैन फॉर रेफरेंस, द पोजिशन ऑफ द हेडिंग इज ऑन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर और टॉप राइट हैंड कॉर्नर। एग्जाम्पल, अब देखिए, जैसे कि मैंने बताया आपको, हेडिंग में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले राइटर का एड्रेस लिखेंगे और डेट लिखेंगे। अब आप चाहे तो उसे सीधे हाथ पर सबसे ऊपर भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो उसे उल्टे हाथ पर भी सबसे ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, आप दोनों साइड में लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा नाम है मोहम्मद शाकिर और मैं कहाँ रहता हूँ, मैं रहता हूँ दाऊदपुरा बुरहानपुर में। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं किसी को लेटर लिख रहा हूँ तो मैं सबसे पहले अपना एड्रेस लिखूँगा, दाऊदपुरा, हाउस नंबर सो एंड सो। ठीक है, एंड एड्रेस पूरा लिखना है दाऊदपुरा, उसके नीचे लिखूँगा मैं बुरहानपुर मध्य प्रदेश, एंड उसके नीचे मैं डालूँगा डेट। फॉर एग्जांपल, आज अगर मैं लिख रहा हूँ लेटर तो आज की डेट डालूँगा मैं, आज डेट कितनी है, 19 अप्रैल 2024। ठीक है, देन आता है सैल्यूटेशंस और ग्रीटिंग। ठीक है, द फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग विल डिपेंड अपॉन द रिलेशन इन विच ऑन स्टैंड टू द पर्सन टू whom वन इज राइटिंग एग्जाम्पल। अब देखिए, ये सैल्यूटेशन का ना अपना एक तरीका है, मतलब डिपेंड करता है कि जिसे लेटर लिखा जा रहा है उसका और लेटर लिखने वाले का क्या रिलेशन है, उसके हिसाब से हम सैल्यूटेशन जो है तो चूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने फादर को लिख रहा हूँ तो मैं लिखूँगा डियर फादर, अपने घर वालों को लिख रहा हूँ, अपने दोस्त को लिख रहा हूँ, या मेरे करीबी मित्र को लिख रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं ये सारे, इन सभी लोगों के लिए मैं डियर शब्द का इस्तेमाल करूँगा। फॉर एग्जांपल, डियर फादर, डियर मदर, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, डियर फ्रेंड। ठीक है, फिर आता है इफ़ यू नो द नेम, यूज़ द टाइटल मिस्टर, मिसेस, मिस और डॉक्टर एक्सेट्रा एंड द सरनेम ओनली। If you are writing to a woman and do not know whether she uses Mrs. or Miss, you can use Miss, which is used both for married and single woman। ठीक है, यहाँ पे दिया है, अगर आपको नाम पता है जिसे आप लेटर लिख रहे हैं तो आप उसके नाम के आगे हमेशा मिस्टर, मिसेस, मिस और मिसेस लगाएंगे। ठीक है, डॉक्टर वगैरह है तो डॉक्टर लगाएंगे। ठीक, एंड उसका सरनेम ज़रूर लिखेंगे हम। अब यहाँ पे बोल रहा है कि मान लीजिए आप किसी वुमन को लेटर लिख रहे हैं और आपको पता नहीं है कि शी इज़ मैरिड और नॉट, तो हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई इनके नाम के आगे हम मिस लिखे या मिसेस लिखे। तो ऐसे सिचुएशन में आप मिस लिख सकते हैं। मिस जो है वो अनमैरिड के लिए भी यूज़ हो जाएगा एंड मैरिड के लिए भी चलेगा। ठीक है, फिर आता है द कम्युनिकेशन और द बॉडी ऑफ द लेटर। डिवाइड द लेटर इनटू पैराग्राफ। देखिए, जब भी आपको लेटर लिखना रहे, आप पूरा का पूरा जो मजमून है वो एक बार में ना लिखते हुए उसे डिवाइड करें पैराग्राफ में, एक पैराग्राफ देन दूसरा पैराग्राफ। ठीक है, तो वो दिखने में सुंदर भी लगता है, एंड पैराग्राफ वाइज जब आप चीज़ें लिखते हैं तो लेटर पढ़ने में हमें थोड़ी आसानी भी हो जाती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। डिवाइड द लेटर इनटू द पैराग्राफ टू मार्क चेंजेस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, यूज सिंपल इनडायरेक्ट लैंग्वेज एंड शॉर्ट सेंटेंस। जब भी आप लेटर लिखें, सिंपल लैंग्वेज में लिखें, इनडायरेक्ट लैंग्वेज में लिखें, एंड जो भी आपके वाक्य होने चाहिए वो छोटे होने चाहिए। आपको बहुत लेंथी लेटर नहीं लिखना है। पुट द पॉइंट इन लॉजिकल ऑर्डर। आपको सारे पॉइंट कैसे लिखने हैं, लॉजिकल ऑर्डर में लिखना है, मतलब पहले क्या लिखेंगे, बाद में क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या आएगा। दैट शुड बी इन अ प्रॉपर लॉजिकल सीक्वेंस। द फर्स्ट पैराग्राफ शुड बी शॉर्ट, स्टेटिंग द पर्पस ऑफ द लेटर। पहला पैराग्राफ जो होगा हमारा वो छोटा सा होगा, जिसमें हम पर्पस लिखेंगे लेटर लिखने का, मतलब हमने ये लेटर क्यों लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, टू मेक एन इंक्वायरी, कंप्लेन, रिक्वेस्ट समथिंग एक्सेट्रा। अब लेटर लिखने की बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। मान लीजिए आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, इंक्वायरी कर रहे हो आप, किसी किस्म की कंप्लेन कर रहे हो आप, या फिर कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो आप, तो ये फर्स्ट जो हमारा पैराग्राफ रहेगा उसमें हम ये चीज़ को मेंशन करेंगे। द पैराग्राफ इन द मिडल ऑफ द लेटर शुड कंटेन द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। मिडल ऑफ द लेटर शुड कंटेन द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑर्गेनाइजिंग इट इन अ क्लियर एंड लॉजिकल मैनर रैदर देन एक्सपांडिंग टू मच। ठीक है, अब मिडिल में आपका जो पैराग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, शुड कंटेन द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब आपने जिस पर्पज़ से लेटर लिखा है उससे रिलेटेड आपको क्या देना रहेंगी, जानकारी देना रहेंगी, इन्फॉर्मेशन देना रहेगा। आगे बोलता है यहाँ पे आपको जो भी लिखना है क्लियर कट लिखना है, लॉजिकल मैनर में लिखना है, और उसे ज़्यादा एक्सपांड नहीं करना है, उसको ज़्यादा फैलाना नहीं है हमें। द लास्ट पैराग्राफ ऑफ अ फॉर्मल लेटर शुड
स्टेट व्हाट एक्शन यू एक्सपेक्ट। और आखिरी वाला जो हमारा पैराग्राफ होगा लेटर का, उसमें आप अपना मतलब आपकी जो मंशा है, आप जो चाहते हैं आपको वो लिखना है, मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। द लास्ट पैराग्राफ ऑफ अ फॉर्मल लेटर शुड स्टेट व्हाट एक्शन यू एक्सपेक्ट द रेसिपिएंट टू टेक टू रिफंड, सेंड यू इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए इन शॉर्ट मैंने अपने ही प्रिंसिपल को लेटर लिखा। एज अ स्टूडेंट मैं अपने प्रिंसिपल को लेटर लिख रहा हूँ फीस कंसेशन के लिए। ठीक है, तो जो पहला पैराग्राफ आएगा मेरा, उसमें मैं क्लियरली ये मेंशन करूँगा कि आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू दैट आई नीड अ फीस कंसेशन इन माई ट्यूशन फीस फ्रॉम द कॉलेज। ठीक है, तो पहले पैराग्राफ में मैंने ये चीज़ क्लियरली मेंशन कर दिया है कि भैया मुझे फ़ीस में कंसेशन चाहिए। दूसरे पैराग्राफ में मैं क्या लिखूँगा, दूसरे पैराग्राफ में मैं रीज़न लिखूँगा जिसकी वजह से मैं कंसेशन मांग रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने रीज़न में लिखा ड्यू टू the after effect of COVID my father has lost his job and right now I don't have any job so that I can pay my ट्यूशन फ़ीस और my एजुकेशन फ़ीस। मतलब यहाँ पे मैं रीज़न बता रहा हूँ कि मुझे क्यों फ़ीस में जो है तो कंसेशन चाहिए। कोविड के कारण मेरे फादर की जॉब छूट गई है और फ़िलहाल मैं भी कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही है, इसीलिए मैं थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा हूँ, तो मुझे फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है, और लास्ट पैराग्राफ में मैं क्या लिखूंगा, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो लास्ट पैराग्राफ में मैं इसे समराइज़ करते हुए लिखूंगा बिकॉज ऑफ सच सिचुएशन आई एम नॉट एबल टू पे माई फीस सो काइंडली ग्रांट मी द फीस कंसेशन। ठीक है, लास्ट वाली लाइन में मैं इस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ कि फला फला प्रॉब्लम की वजह से मैं अपनी फ़ीस नहीं भर पा रहा हूँ, इसलिए कृपया करके मुझे फ़ीस में कंसेशन प्रदान करें। ठीक है, द सब्सक्रिप्शन और लीव टेकिंग। ठीक है, अब आता है हमारा चौथा पॉइंट। अब हो गया पूरा लेटर मेरा कंप्लीट हो गया, अब मैं क्या करूँगा, मैं विदा लेने की इजाज़त चाहूँगा। ठीक है, कैसे लिखेंगे हम इसे, अ लेटर मस्ट नॉट एंड एब्रप्टली। कभी भी लेटर को एकदम से बंद नहीं करना है, ख़त्म नहीं करना है। ख़त्म करने का भी तरीका है कि आप उसे किस तरीके से ख़त्म करोगे। इट शुड एंड विथ फ्रेजेस लाइक यू आर फेथफुली, यू आर सिंसियर फ्रेंड, यू आर सिंसियरली, यू आर अफेक्शनेटली एक्सेट्रा। मतलब आपको हमेशा लेटर के अंत में राइट साइड में ये चीज़ लिखना है। क्या लिखना है, यू आर फेथफुली। यू आर फेथफुली हम ज़्यादातर किसके लिए लिखते हैं, हमारे बॉस के लिए जिनके अंडर हम काम कर रहे हैं। यू आर सिंसियर फ्रेंड, जाहिर है सिंसियर फ्रेंड लिखा है, मतलब यहाँ पे हम अपने दोस्त के लिए जब कोई लेटर लिख रहे होते हैं तो लास्ट में लिखते हैं यू आर सिंसियर फ्रेंड। ठीक है, यू आर सिंसियरली, यू आर सिंसियरली हम लिखेंगे जब भी हम कोई फॉर्मल लेटर लिखते हैं एंड सामने वाले से हमारा रिलेशन जो है वो फिक्स नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने नगर निगम को एक लेटर लिखा है, नगर निगम कमिश्नर को एक लेटर लिखा है। अब नगर निगम कमिश्नर जो है वो मेरे फ्रेंड नहीं है, इज़न्ट इट, वो मेरे बॉस भी नहीं है, लेकिन जाहिर है इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उनको किसी भी तरीके का जो है तो क्या बोलना चाहिए, अगर वो मेरे कुछ नहीं भी लगते तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं लेटर में उनके लिए कोई रिस्पेक्टफुल वर्ड यूज़ ना करूं, क्योंकि ये कायदा है कि जब भी आप लेटर को बंद करते हो, ख़त्म करते हो, तो आप उसे एक रिस्पेक्टफुल नोट पर ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी मैं रिस्पेक्टफुली उनके लिए शब्द यूज़ करूँगा, यू आर सिंसियरली, यू आर अफेक्शनेटली एक्सेट्रा फॉलोड बाय नेम एंड सिग्नेचर। उसके बाद मैं नीचे अपना नाम लिखूँगा और नाम के नीचे फिर मैं क्या करूँगा, सिग्नेचर लिखूँगा। ठीक है, you are faithfully when you do not know the name of the person and the letter this way। अब जैसे यहाँ दिया भी है you are faithfully, ज़्यादातर हम वहाँ लिखेंगे जहाँ पर जिस पर्सन के लिए हमने लेटर लिखा है उसका नाम हमें ना पता हो, तो उसके लिए हम लिखते हैं you are faithfully। and you are sincerely when you know the name of the person and the letter this way। और अगर हमें बंदे का नाम पता है, बंदे या बंदी का नाम पता है जिसे हमने लेटर लिखा है, तो उसे हम ख़त्म करेंगे you are sincerely पर। ठीक है, the signature or the name of the writer must come below the subscription, sign your name and write it under the signature। if you think the person you are writing to might not know whether you are male or female, put your title in bracket after your name। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है, जिसे मैंने लेटर लिखा उससे भी नहीं पता है कि मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ, isn't it। कई बार हम लिखते हैं नाम और कुछ नाम ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, जैसे लड़का लड़की दोनों के होते हैं, तो किसी किस्म का कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, तो ऐसे में आप अपने नाम के आगे मिस्टर या मिस भी लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे संतोष इज़ अ कॉमन नेम, गर्ल का भी होता है, बॉय का भी होता है, मैन का भी होता है एंड वुमेन का भी होता है। तो ऐसे में अगर जो संतोष है वो मेल है तो वो क्या लिखेगा, मिस्टर संतोष।
फीमेल है तो वो लिखेगा मिस संतोष, ठीक है। तो लेटर पढ़ने वाले को एक आइडिया लग जाता है कि भाई ये लेटर लिखने वाला मेल है या फीमेल है, ठीक है। एंड लास्ट में आता है द एड्रेस ऑन द एनवेलप, ठीक है। इट शुड बी रिटन क्लियरली, मतलब लास्ट में हमें लेटर पोस्ट भी करना है तो हम एनवेलप में डालकर लेटर में क्या बोलते हैं एड्रेस लिखेंगे जिसके लिए हमने लेटर लिखा है, और वो एड्रेस जो है वो क्लियर कट दिखना चाहिए, मतलब पढ़ने में आसानी हो, साफ शब्दों में लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि किसी भी लेटर को लिखने के क्या तरीके होते हैं। हमें ये 6 पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ये 6 के 6 पॉइंट हर लेटर में लगभग यूज़ होने ही हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि किसी भी लेटर को लिखने के कौन कौन से 6 पॉइंट दिमाग में रखने हैं आपको। मैं एक बार फिर से समराइज़ कर देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आएगा हेडिंग, फिर आएगा सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग, फिर आता है बॉडी ऑफ द लेटर, लास्ट में आता है लीव टेकिंग, फिर आता है हमारा सिग्नेचर एंड लास्ट में एनवेलप के ऊपर एड्रेस। क्लियर हो गया? चलिए, उसके बाद आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ लेटर। जैसे कि मैंने आपको बताया 3 तरीके के लेटर होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल और एप्लीकेशन, ठीक है। फॉर्मल लेटर मतलब जो आप अपने बॉस को लिखते हैं, अपने स्कूल टीचर को लिखते हैं, अपने प्रिंसिपल को लिखते हैं, या फिर किसी काम को कंप्लीट करने के लिए आपने जॉब के लिए अप्लाई किया तो उसके साथ एप्लीकेशन लेटर लगा रहे हैं आप, ठीक है। ये सब फॉर्मल लेटर में आते हैं। इनफॉर्मल लेटर मतलब जो अपने फादर को लिखा, मदर को लिखा, मतलब जिसमें हम ज़्यादा फॉर्मेलिटी शो नहीं करते हैं, अपने दोस्त को लिखा, अपने घर वालों को लिखा, तो वो इनफॉर्मल लेटर होते हैं। जस्ट ऐसी दुआ सलाम के लिए, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। खैर आजकल तो ज़माना रहा नहीं लेटर लिखने का, एटलीस्ट इनफॉर्मल लेटर लिखने का तो ज़माना रहा नहीं, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ये जो डिफरेंस है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि फॉर्मल एप्लीकेशन और इनफॉर्मल जो हमारे लेटर होते हैं उन्हें कैसे लिखा जाता है। आई होप आज का ये छोटा सा वीडियो आपको समझ में आएगा और अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम देखते हैं कल। थैंक यू।